गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जयम विष्णुपाद परमहंस परिवजक आचार्य श्री श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की वाल्मीकि कृत रामायण की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताई की शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं पद्धति सर वाल्मीकि कृत रामायण पर। कल हमने युद्ध कांड के ऊपर चर्चा किया था। प्रभु राम की आज्ञा से विभीषण ने रावण का अग्निदाह संस्कार किया। उसके बाद माता सीता के लिए संदेश भेजा। उसके बाद माता सीता को आने की आज्ञा दी, प्रभु के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर माता सीता और प्रभु का वार्तालाप हुआ। तो प्रभु राम ने कहा कि आप जहाँ जाओ जा सकते हैं। तो माता सीता की जगह दूसरी स्त्री होगी तो बोला बहुत सारे पति मिल जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माता सीता ने एक आदर्श पतिव्रता स्त्री का रोल अदा करके समाज को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। चाणक्य पंडित ने कहा कि गृहस्थ आश्रम मीन्स सामान्य तौर पर तो मामूली बाबत में झगड़ा होता ही रहता है, वही माइंड में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आधुनिक शिक्षण के कारण ये बहुत पॉइंट मिस कर रहा है। प्रभुपाद जी ने एक बार उदाहरण दिया कि महात्मा गांधी और उनकी वाइफ को एक बार दोनों को पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो उन्होंने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो सुबह दरवाजे खोला तो दरवाजे पे बैठी है। बोला तू गई नहीं? बोला कहाँ जाऊँ, मेरा और कोई घर है नहीं, आप ही मेरे, यही मेरा घर है, बस आप रखो मारो कुछ भी करो। तो ये वैदिक सिस्टम थी। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो माताएं क्वेश्चन करती है कि पति को भी थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए ना।
निसंदेह पति को भी आइडियल होना चाहिए, आदर्श, दोनों को प्रयास करना चाहिए। तो काफ़ी वार्तालाप हुआ, अंततः माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और अग्निदेव ने साक्षी दिया सीता पवित्र है। उसके बाद अयोध्या आए, रास्ते में बहुत जगहों पर बताया, और नंदीग्राम आए, भरत ने स्वागत किया। फिर प्रभु राम को लाए अयोध्या में, उनका राज्य अभिषेक किया गया और 11,000 साल तक उनका राज्य किया। फिर उनके राज्य के बारे में सुने थे, राजा के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है। इसमें भी आगे कथा आएगी, उत्तरकांड में ये कथा कि उनके राज्य में एक बालक मर गया पिता की उपस्थिति में, तो दोष देने लगा राजा को। कई सारी चीज़ राजा के दोष के कारण होती है। और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि द्वारका में जब भगवान कृष्ण और थे और अर्जुन थे, तब एक बच्चा मर जाता है तो वो भगवान कृष्ण को डांटने के लिए आता है, आपके राज्य में कुछ गड़बड़ी है, मेरी उपस्थिति मेरा बच्चा मर गया। तो उसके माध्यम से तो भगवान कुछ लीला करना चाहते थे, लेकिन ये पद्धति है ऐसे। तो राजा जब आदर्श होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, तो उनके राज्य में कुछ ऐसी गड़बड़ी नहीं होती जब अभी हो रही है ऐसी। तो आसुरी राजाओं के कारण पूरे पृथ्वी पर ऐसा अभी प्रभाव है। तो भगवान राम के राज्य का बहुत सुंदर वर्णन किया गया और वहाँ पर उत्तरकांड पूरा हुआ। आज हम शुरू कर रहे हैं, युद्धकांड पूरा हुआ, आज हम उत्तरकांड शुरू कर रहे हैं। प्रभु राम के राज्य अभिषेक के कुछ समय के पश्चात, एग्जैक्ट वो समय नहीं दिया है, लेकिन कुछ समय के पश्चात सप्तऋषि आए। सप्तऋषि में नाम दिया है, वशिष्ठ है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, जमअग्नि है, गौतम है, ऐसे करके। और उसके सिवाय और कर्णों ने बहुत सारे ऋषियों का नाम है। धौम्य मुनि भी आए, जो पांडवों के कुलगुरु थे कुलगुरु थे धौम्य मुनि, वो भी आए, राम के समय से विद्यमान है वो। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए और द्वारपाल ने संदेश दिया प्रभु राम को, और राम ने उनका भव्य स्वागत किया। राजगृह ले गए, राजगृह इस घर में ले गए सभा की जगह वार्तालाप करने के लिए। सबका स्वागत किया, सबको दान वान दिया सबको, और भगवान राम ने कुशल से पूछा तो ऋषियों ने प्रभु राम की स्तुति किया कि आपने मानव रूप, नारायण स्वरूप में आकर मानव रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये इन असुरों का वध किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा आपने उपकार किया है। काफ़ी लंबी स्तुति किया ऋषियों ने, और स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि आपने निसंदेह रावण, मारीच, बड़े बड़े जो अतिकाय, कुंभकर्ण, निकुंभ, कुंभ, इन सब का वध करके आपने हमारे पर विशेष कृपा की है। और विशेषकर आपने तो इंद्रजीत का वध किया, क्योंकि वो तो बहुत शक्तिशाली था, देवताओं को पराजित कर दिया था। तो ऋषियों ने थोड़ा इंद्रजी का गुणगान गाया, मतलब उसके पराक्रम शौर्य का वर्णन किया। तो भगवान राम ने प्रश्न किया कि आप रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर इतना इंद्रजीत के बारे में क्यों प्रशंसा कर रहे हैं, उसके शौर्य की ऐसे। तो भगवान राम ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि वो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया, इन राक्षसों का जन्म का इतिहास क्या है इत्यादि उन्होंने पूछा। तो ऋषियों ने कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे शुद्धिकरण के लिए हमको आप बोलने के लिए आदेश दे रहे। और सब ऋषियों ने आगे किया अगस्त्य मुनि को कि आप प्रभु राम के प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो सभी ब्राह्मणों की सभा में, ऋषियों की सभा में ये चर्चा हो रही है। तो अगस्त्य मुनि ने जवाब देना शुरू किया प्रभु राम के प्रश्न का। तो सबसे पहले वर्णन आता है, आज के विषय में हम समझेंगे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण इत्यादि का, इनका जन्म, इनकी तपस्याएं, इनका विवाह और इनका लोगों पर अत्याचार इत्यादि का वर्णन होगा, इत्यादि इंद्रजीत के जन्म का इतिहास इत्यादि। कल हनुमान जी के बारे में प्रभु राम जिज्ञासा करेंगे, ऐसा आएगा। हनुमान जी और सुग्रीव इत्यादि का, उनके पराक्रम का सुनने की इच्छा करेंगे हनुमान जी के, पूछेंगे हनुमान जी के बारे में। और हनुमान जी वहीं बैठे हैं, उनके सामने पूछेंगे। वो बोलेंगे कि निसंदेह वाली और रावण शक्तिशाली थे, लेकिन मेरे ध्यान से तो हनुमान जी इन दोनों को पीछे छोड़ सकते हैं, ऐसे है। और मैं हनुमान जी के बारे में सुनना चाहता हूँ, उनके दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रभु राम के शब्द हैं। भगवान अपने भक्तों का गुणगान सुनने के इच्छुक होते हैं ऐसे। तो कल शायद वो आएगा। तो अगस्त्य मुनि सबसे पहले
रावण इत्यादि के जन्म का इतिहास बताते हैं। उससे बताने से पहले कि कैसे पुलस्त्य ऋषि से ये वंश परंपरा आई रावण की। तो पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा जी के 10 ऋषियों में से प्रधान ऋषियों में से एक है। और पुलस्त्य ऋषि एक पर्वत की तलेटी, मेरू पर्वत की तलेटी में नाम भूल गया एक ऋषि का, राजर्षि तृणबिंदु, राजर्षि तृणबिंदु का एक आश्रम बहुत फेमस था। वो राजा था और बाद में ऋषि बन गया। तो तपस्या कर, उसके आश्रम से थोड़ा आगे साइड में मेरू पर्वत की तलेटी में पुलस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो वो वातावरण इतना सौम्य था कि देवताओं की कन्याएं, अप्सराएं, गंधर्व की आए और राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री भी वहाँ खेलने के लिए आया करते थे। तो वो जब मस्ती करते थे या हंसते थे तो जाने अनजाने में पुलस्त्य ऋषि को डिस्टर्ब होता था। तो पुलस्त्य ऋषि ने एक दिन श्राप दिया कि कल से यहाँ पर कोई भी कन्या आएगी और मेरी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो जाएगी, ऐसा वचन बोला। तो सभी कन्याएं डर के भाग गई। लेकिन जिस दिन श्राप दिया था उस दिन तृणबिंदु, राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री वहां पर नहीं थी। उसको पता नहीं था। वो तो दूसरे दिन सेम वो टाइम पर आके खड़ी हो गई। एनवी मार्बल के पीछे एनवी सेरामिक है, वहां पर लोग बच्चे लोग डंडे वो खेलते हैं। 2 दिन से पुलिस चक्कर लगा रही है। एक दिन इतना डंडा मारा भागे सब लोग। तो पुलिस दोनों टाइम आती है, सुबह शाम 2 टाइम आती है सामने। जो भी हो। तो वो आई और वो ढूंढने लगी कि आज ये मेरी सखियां क्यों नहीं आई है। और ऐसे कि खोजते खोजते वो आगे गई और पुलस्त्य ऋषि की दृष्टि पड़ी, तुरंत गर्भधान हो गया, तुरंत। तो 5 तरीके से गर्भधान होता है। संकल्प से, संकल्प करने मात्र से गर्भधान होता है। ऐसा कि इतिहास में महाभारत में आएगा टॉपिक ऐसे। और वचन से, पुलस्त्य ऋषि के वचन से बोला था उन्होंने, वचन से, संकल्प से, दृष्टि से। दृष्टि से भगवान सभी जीवों को गर्भधान दृष्टि से करते हैं। व्यासदेव ने धृतराष्ट्र, पांडु इत्यादि का गर्भधान दृष्टि से किया। इनका भी दृष्टि से बोल सकते हैं, वचन से भी बोल सकते हैं। ऐसे स्पर्श करने से खाली, और मनुष्य समाज में जैसे गर्भधान होता है ऐसे 5 तरीकों से गर्भधान होता है ऐसे। तो तुरंत वो उनका गर्भधान हो गया और वो लज्जित हो गई कि अचानक मेरे शरीर में परिवर्तन कैसे आ गया। और डर के मारे अपने पिताजी के सामने जाके खड़ी हो गई। देखा कि उनके शरीर का हाव भाव बदला हुआ है। तो राजर्षि तृणबिंदु ने पूछा कि क्या हुआ अचानक ऐसा। तो उन्होंने बताया कि मुझे पता नहीं था, मैं तो वहाँ गई और पुलस्त्य ऋषि ने देखा और तुरंत मेरी गर्भवती हो गई ऐसे। तो बहुत बड़े राजर्षि थे, उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि ये तो पुलस्त्य ऋषि का श्राप है। और ले जाकर पुलस्त्य ऋषि को बोला कि भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है, इसलिए आपको इस पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो स्वीकार किया, उनको स्वीकार किया और वो उनकी सेवा कर रही थी, गर्भवती थी। और पुलस्त्य ऋषि वेदों का नियमित रूप से उच्चारण करते थे और वेदों का उच्चारण करते 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 उनका जन्म हुआ और इसका नाम दिया विसर्वा। वेदों का श्रवण करने के कारण उनका नाम पड़ा विसर्वा, विसर्वा। और निसंदेह तो वेदों का श्रवण करते करते जन्मा, तो वो भी धार्मिक था, विसर्वा। और विश्वर का भी मन तपस्या में लग गया, वो तुरंत तपस्या में लग गए। जैसे बड़े होने लगे वो तपस्या करने लगे जीवन में। और उनके दिव्य गुणों को देखकर भारद्वाज मुनि ने अपनी पुत्री इडविडा का विवाह कराया उनसे, उनको दिया विसर्वा को। और ये विसर्वा भी तपस्या में था और उन्होंने बोला अपनी पत्नी इडविडा को कि मैं तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करना चाहता हूँ जो समाज और आध्यात्मिक उन्नति करने में लोगों की मदद करेगा। ऐसा पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। समय के अनुसार उनका विवाह हुआ और उनसे ऐसे पुत्र की इच्छा थी और उससे वैश्रवण का जन्म हुआ, क्योंकि वो भी वेदों को सुन रहा था। इसलिए वेदी संस्कृति में बताया जाता है स्त्री जब गर्भ रहता है तब उसके बाद उनको श्रवण करना चाहिए शास्त्रों का, तो उसको मानसिक असर पड़ती है बच्चों के ऊपर ऐसे। तो उसका नाम वैश्रवण पड़ा और वैश्रवण का दूसरा नाम है कुबेर जी। विसर्वा के पुत्र इडविडा से, भारद्वाज मुनि की पुत्री से कुबेर जी का जन्म हुआ था, उनका नाम वैश्रवण। और वैश्रवण को भी अपने पिता की तरह तपस्या एवं परंपरा प्राप्तम, दुष्ट का पुत्र दुष्ट, ऋषि का पुत्र ऋषि, ऐसे। तो तपस्या 1000 साल तक
तपस्या किया वैश्रवण मीन्स कुबेर जी ने, बाद में उनका नाम कुबेर जी पड़ा। 500 साल तो खाली जल लिया और 500 साल वायु के ऊपर तपस्या किया, भयंकर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहते हो बेटा? बोले मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। लोगों को क्या करना चाहता हूं? सेवा करना चाहता हूं लोगों की। ऐसे तो ब्रह्मा जी बोले मैं सोच रहा था कि 3 ही लोकपाल है। कितने लोकपाल है? 3 ही लोकपाल। कौन? तो बाहर के लोगों के लिए अलाउ नहीं है, लोग रेसिडेंस है ना प्रभु। अच्छा है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बैठिए, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले मैं सोच रहा था तीसरा लोकपाल नहीं है, 4 लोकपाल है, 4 दिशाओं को, इंद्र, वरुण, यमराज और कुबेर, 4 लोकपाल है। तो एक पोस्ट खाली थी उस समय। बोला मैं सोच रहा था चौथा लोकपाल बनाने के लिए, और मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर ये गुण है कि तुम लोकपाल बन सकते हो। तो उनको लोकपाल बनने का वो पद दिया, फाइनेंस मिनिस्टर, नाणा मंत्री और साथ में हेरा फेरी करने के लिए पुष्पक विमान दिया कि इसमें तुम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। हाँ, नीचे से जाएगा लोग लूट लेंगे, ऊपर से ऊपर कहीं भी जाना है, तेरे को सप्लाई करना है सोने धन का, तो कर सकते हो, कहने का मतलब। और पिताजी के पास आकर बोला पिताजी ब्रह्मा जी ने मुझे नाणा मंत्री का पद दे दिया, फाइनेंस मिनिस्टर का पद दे दिया, ऑफिस नहीं दिया, मैं कार्य कहाँ करूंगा? मेरा इतना सारा रुपया कहाँ रखूंगा? गोडाउन नहीं दिया, ये सब नहीं दिया, मैं कैसे करूं? तो वैश्रवा ने कहा कि ये काम करो, जो लंका पहले विश्वकर्मा ने देवताओं के मनोरंजन के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में असुर एक बार बहुत शक्तिशाली हो गए और विश्वकर्मा को बोला स्वर्ग जैसा हमारी भी एक नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा उसमें डरे हुए थे, बोला ठीक है, वो लंका खाली पड़ी है, पहले वहाँ असुर रहते थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको भगा दिया, रसातल में गतरे चले गए, अभी वो लंका खाली है। तो वैश्रवा ने बोला कुबेर जी को तुम वहाँ जाकर अपना ऑफिस खोलो और वहाँ से सब अपना ट्रांजेक्शन करो। और कुबेर जी वहाँ पर चले गए लंका में। लंका बनाई थी देवताओं के मनोरंजन के लिए। विश्वकर्मा के ऊपर प्रेशर आया असुरों का, माली, सुमाली और माल्यवान, ये 3 बहुत शक्तिशाली बन गए, उनका इतिहास आएगा, राम प्रभु प्रश्न पूछेंगे तो इन तीनों का प्रेशर आया। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये लंका तुम ले लो, मैं दूसरी नहीं बनाऊंगा, ये स्वर्ग जैसी है। इसलिए वास्तव में लंका स्वर्ग जैसी थी ऐसे। तो उन्होंने कहा कि राक्षस लोग पहले ये लंका में रहते थे, लेकिन विष्णु के भय से भाग गए। तब प्रभु राम ने प्रश्न पूछा, प्रभु राम ने कहा मैंने सुना है कि राक्षसों का जन्म तो उसका इतिहास तो पुलसी मुनि से स्टार्टिंग हो रहा है, क्या उससे पहले भी राक्षस थे? मैं इसका इतिहास जानना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो पहले थे, तो जानना चाहता हूं। अगस्त्य मुनि ने फिर इतिहास बताना शुरू किया, लंबा इतिहास बताया, सबका मैं नाम नहीं बताऊंगा, नींद आ जाएगा, ऐसे ऐसे नाम है मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ऐसे। तो अगस्त्य ने लंबा बताया, लेकिन एक विधुकेश करके, एक विधुकेश नाम का एक असुर था, और उससे सुकेश का जन्म हुआ। जन्म होते उसके मां ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको इंद्रिय भोग में दोनों पति पत्नी की रुचि थी। बच्चे को छोड़कर भाग गए दूसरी जगह इंद्रिय भोग करने के लिए। शिवजी हवाई मार्ग से जा रहे थे, बच्चा रो रहा था, तो माता पार्वती जी की नज़र पड़ी, तो उन्होंने इच्छा किया कि प्रभु इस बच्चे को बड़ा कर दीजिए ना, माँ नहीं है उसकी। और शिवजी को पता लगाया तो ये तो कि इसका विधुकेश का पुत्र है, दोनों राक्षस और राक्षस नहीं है, और बच्चे को पालन पोषण करने में कोई रुचि नहीं है। आजकल लोग ऐसे ही है ना, बच्चे को पालन पोषण करने में कोई रुचि नहीं है, राक्षस जैसे हैं। हाँ, बच्चे को कहाँ समय देते हैं, तो वहाँ भेज देते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, बच्चा फिर असुरी बन जाता है। ऐसा होता है, बच्चों को बड़ा करना चाहिए ऐसे ध्यान देकर। तो माँ शिवजी ने कहा ठीक है, तुरंत शिवजी ने बड़ा कर दिया, फिर को एक मायावी जहाज दे दिया उसको नगर बना के, और फिर माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। माता पार्वती ने देखा कि राक्षसियों को बच्चा बड़ा करने में कोई रुचि नहीं है, तो उन्होंने राक्षस दिया कि राक्षसियां गर्भ धारण करेगी, तुरंत जन्म होगा, तुरंत बड़ा हो जाएगा। गर्भ धारण करेगी, तुरंत जन्म होगा, तुरंत बड़ा हो जाएगा हाँ, तुरंत जन्म और तुरंत बड़ा,
ऐसा है राक्षस, ये माता पार्वती का वरदान है, ऐसा बताया रामायण में ऐसे। तो सुकेश से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। और इन्होंने सुकेश की तरह अपने पिता की तरह खूब तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। और हम सोचते हैं असुरों का वरदान प्राप्त करने का उद्देश्य क्या? दूसरों को परेशान करना, हल्ला मचाना, हड़पना, त्रास देना। 90% असुरों का यही उद्देश्य है। तो वरदान दिया और विश्वकर्मा के पास गए, हमको भी स्वर्ग जैसी नगरी बना के दे दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं बनाई हुई है मैं देवताओं के मनोरंजन के लिए, नहीं जाएंगे मनोरंजन के लिए, छोड़ो ना, आप लोग चले जाओ। तो वो वहाँ चले गए लंका में, ये 3, माल्यवान, सुमाली और माली। अब वहाँ जाए अपना अड्डा जमा के फिर ये लोग देवताओं को परेशान करने लगे, क्योंकि वरदान था। तो पहले देवता शिव जी के पास गए कि रक्षा की। शिव जी ने कहा ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, विष्णु के पास जाइए आप। तो विष्णु के पास सभी देवता गए और इधर लंका से इन्होंने आक्रमण किया स्वर्ग पर और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने माली को तो मार दिया, सुमाली और माल्यवान 2 भाग गए, लंका में जाके छुप गए। पर वो लंका में गए, वहां से उनको भगाया और सीधे ये चले गए रसातल, नीचे के लोकों में, जो वास्तव में उनका लोक है। असुर लोगों के रहने का वास्तविक स्थान वहां पर है, लेकिन ये जबरदस्ती से आक्रमण करते हैं इसलिए ऐसे। तो चले गए। तब से कुबेर जी उस लंका में रह रहे थे। एक दिन सुमाली सोच रहा था कि हमारा राक्षस का जो वंश है उसका बढ़ेगा कैसे? विष्णु जैसे बड़ा होता मार देते, बड़ा होता मार देते, बड़ा होता मार देते, बड़ा होता मार देते, हमारा वंश ही नहीं बढ़ रहा है। बड़ा बुद्धिमान था सुमाली। हाँ, आइडिया क्या आइडिया है? नहीं, वो सोच रहा था अपने वंश को बढ़ाने के लिए कि राक्षसों का उद्धार कैसे होगा, कैसे राक्षसों की रक्षा हो सकती है। और फिर अपनी पुत्री, उनका नाम था केकसी, सुमाली की पुत्री केकसी उनका नाम था, वो विवाह के लिए योग्य हो गई और वो टेंशन में था इसकी शादी कराना। तो घूमता घूमता भूमंडल पर आया, ऊपर लोकों में गया और तब कुबेर जी पुष्पक विमान लेके अपने पिता विश्वकर्मा के पास जा रहे थे और कुबेर की का ऐश्वर्य देखा और उसको क्लिक हो गया। हाँ, वापस आया। वो सुमाली ने सोचा कि अगर मेरी बेटी का विवाह ब्राह्मण से कर दूं तो भगवान विष्णु ब्राह्मणों का वध नहीं करेंगे और उसे मेरे परिवार का क्या होगा, वंश वेला बढ़ जाएगा। कितना उस्ताद है, ब्राह्मण से कर दूंगे। ब्राह्मण को नहीं मारेंगे भगवान, गो ब्राह्मण हिताय जगत कृष्णाय गोविंदाय के मन। लेकिन जब ब्राह्मण भी अपनी सीमा क्रॉस करता है तो भगवान उसको भी नहीं छोड़ते हैं। रावण ब्राह्मण था, भगवान ने मारा उनको। वो ऐसा सोच रहा था मेरे वंश को ऐसे रक्षा हो सकती है, हमारी कीर्ति बढ़ेगी। तो बेटी को समझाया, बेटी केकसी, अभी हमारा वंश बढ़ाने का एकमात्र तरीका है विश्वकर्मा। तुम जाके विश्वकर्मा से विवाह पुत्रों के प्रस्ताव रखो, खाली हाथ मत वापस आना। हाँ, हट पकड़ के बैठ देना, खाली हाथ ना, क्योंकि इससे ही हमारा उद्धार होगा। और केकसी गई सीधी जहां विश्वकर्मा तपस्या कर रहे थे वहां, और संवाद हुआ। विश्वकर्मा कुछ यज्ञ कर रहे थे, पूछा कि कौन हो तुम? बोला मैं सुमाली की पुत्री हूं, मेरा नाम केकसी है, मैं अपने आप नहीं आऊं, पिताजी की आज्ञा से आई हूं। पहला उन्होंने कहा पिताजी की आज्ञा से, मैं स्वतंत्र नहीं आई हूं ऐसे। और बाकी क्यों आई हूं वो अपनी योग बल से आप जान सकते हैं, अपने तपस्या से। तो उन्होंने देखा कि ये पुत्र प्राप्ति के लिए आई है। लेकिन वो जब यहां से निकली थी सुबह, जाते जाते शाम हो गई, संध्या काल के अंदर ये पहुंची। शाम के समय यज्ञ कर रहे थे। बोला तू आई है, वो समय बहुत गलत है, इस समय में जो पुत्र उत्पन्न होंगे वो असुर पैदा होंगे। बोला नहीं, पिताजी ने बोला है बस, और कुछ देखा नहीं उसने। क्या बोला है? पिता बोला बिना पुत्रों को वापस नहीं आना है, पिताजी ने बोला है, वो इतना ही लेके बैठ गई बस। तो बोला तुम्हारे असुर पुत्र होंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ अच्छे दीजिए ना पुत्र। हाँ, बोला लास्ट पुत्र तेरा बहुत धर्मात्मा होगा। और उनके दिव्य दृष्टि से या गर्भधान से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला रावण, जन्म से उसके 10 सिर थे, इसलिए उनका नाम लिखा दशानंद रखा।
दूसरा कुंभकर्ण विशाल बॉडी वाला जन्म हुआ। संध्या काल था, गलत समय में संयोग हुआ इसलिए। और उस वो जन्मा, जब रावण का जन्म हुआ ना तो पूरा अंधकार छा गया, सूर्य के ऊपर बादल आ गए, कुछ समय के अंदर बारिश गिरने वाला लगा, बहुत अपशकन हुए। भागवत में लिखा है, सॉरी महाभारत में, जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो भी ऐसे हुआ है। तो ये कुछ समय में बारिश गिरती है, समझना कि असुर जन्म ले रहे। यस, बहुत गड़बड़ी होती है ना, तो असुर जन्म ले रहे भौतिक जगत में, पृथ्वी पर ऐसे। और उसके बाद तीसरा सुपर्णखा और चौथा विभीषण। विभीषण जब जन्म हुए तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, ऐसा लिखा है। 4 संतान हो गए और वही वन में रह रहे थे वहां पर भी। ये 4 संतान केकसी और वहीं पर रहने लगे। कुबेर जी रेगुलर पिताजी से मिलने आया करते थे, कुछ काम है, कुछ पूछना है, समाचार है, देख रेख लिए, जो भी है। ये लोग खेल रहे थे 4 लोग, और केकसी वहां थी और कुबेर जी आए, पिताजी को पूछ रहे थे। उनका जो ऐश्वर्य था, केकसी ने देखा, हा। फिर तो उन्होंने डांटा रावण को, मूर्ख, पूरा जीवन खेलने में बर्बाद कर दोगे? देखो ये तुम्हारा सौतेला भाई, क्या तपस्या किया इसने, क्या पद प्राप्त किया है, जिंदगी बर्बाद करना है? ट्यूशन करो, ट्यूशन, कुछ पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ कैरियर बनाओ। क्यों जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो ये हरे कृष्ण में जाकर? क्या मिलेगा आपको? ऐसे करके डांटते हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई। अब पढ़ाई वाले सब जाके खेत में गेहूं काट, ये डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग गेहूं काट रहे खेत में। प्रभुपाद जी बोला वापस चूहे बन जाओ। ऐसे वहीं पर खेत में जाना ही पड़ेगा सबको। सब इंजीनियर का काम है, फैक्ट्री तो आगे बंद होने वाली है। अब इसे मेंटली प्रिपेयर रह जाइए सब लोग। तो उसको उकसाया, कुछ कैरियर बनाओ। अब रावण तो क्या असुर स्वभाव का था, और जैसे उसकी मां ने उकसाया तो अंदर से वो आसुरी गुण प्रकट हुआ। देखना एक दिन ऐसे ऐसे कुबेर जैसे हजारों लोग मेरी चरण में धूल चाटेंगे, ऐसा मैं बड़ी पदवी प्राप्त करूंगा। वो आसुरी गुण था, और मां ने उकसाया। हमारे अंदर भोग करने की वृत्ति रहती है, और ये जगत के नेता लोग, समाज के आगे वाले लोग हमारी अंदर की भावनाओं को क्या करते, उसका तो बेटा कैरियर बनाओ, कुछ करो, कुछ करो। और हम फिर उस भौतिक दुनिया में इतना अमूल्य मनुष्य जीवन को जो मिला है आत्मा साक्षात्कार लिए, उसको भूल जाते हैं, और हमारे अंदर जो आसुरी वृत्ति है उसको लेकर हम कैरियर बनाने में चले जाते हैं, और हमारा जीवन पूरा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे उकसाया उसकी मां ने। फिर तीनों ने तपस्या शुरू किया। वैदिक संस्कृति में स्त्री तो तपस्या करने जाती नहीं थी, तो सुपर्णखा तो नहीं गई, लेकिन विभीषण, रावण और कुंभकर्ण गए। तीनों की तपस्या का वर्णन आता है। कुंभकर्ण की तपस्या 10,000 साल तक। तीनों ने कितना साल तक तपस्या किया? ऐसी तपस्या में कई बार मैं पढ़ रहा था, तपस्या सोच रहा था, ऐसी तपस्या बोला भक्त लोग भी नहीं करते यार। ऐसी तपस्या असुरों ने किया इंद्र तृप्ति के लिए। और हम बाहर की दुनिया में देखते हैं लोग इतनी तपस्या करते हैं, किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। कृपण क्या भजन है? कृपण सेवनु, विफले सेवनु कृपण दुर्जन, विफले सेवनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लवला गिरे। एक थोड़े एक सुख के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, हा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने जीवन को जोखिम में डालकर हम ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए, छोटे सुख के लिए ऐसा करते हैं। तो कुंभकर्ण ने, जब गर्मी आती है फुल टेम्परेचर, तो बाल एक अग्नि जला के बीच में बैठ जाता है। ठंडी आती है तो पानी में खड़ा रहता है, ठंडे पानी में। और बारिश आती है तो बाहर खड़ा रहता है, बिना छाता का खड़ा रहता है। 10,000 साल तक ऐसे किया। रावण की तपस्या, रावण ने कुछ भी खाए पिए बिना उपवास करके तपस्या किया। हर 1,000 साल के बाद एक सिर का स्वाहा अग्नि में आहुति देना, ऐसे कुछ खाए पिए बिना 10,000 साल तक। विभीषण 5,000 साल तक दोनों हाथ ऐसे खड़े किया, एक पर 5,000 साल तक, दूसरे पैर पर 5,000 साल तक, दोनों हाथ खड़े करके ऐसे तपस्या उन्होंने किया। अब रावण 10वां सिर काटने जा रहा था, तो तुरंत ब्रह्मा जी आए, भाई रुक जाओ, और उनको
वरदान दिया। क्या वरदान चाहिए? मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोला दादा सबको एक ही चीज का भय है, मृत्यु का। आज पूरा जगत मृत्यु से डर रहा है। किससे डर रहा है? मृत्यु से डर रहा है। मृत्यु से डर, सबको मृत्यु का भय है। लेकिन ये भय इसलिए है कि हमारे अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? आत्मा को कोरोना नहीं मार सकता। नेदम छतंती सहस्त्राणी नेदम दहती पावक न चैनिम को लिया न सोचते मारुत। किसी भी प्रकार का हजारों कोरोना आ जाए, आत्मा को नहीं मार सकते। लेकिन हम अज्ञान के कारण ऐसे डर रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोरोना है। तो उन्होंने बोला सभी प्राणियों को मृत्यु का भय है और मुझे अमरता का वरदान दीजिए। बोला बेटा तू तो इतना समझदार है, विद्वान व्यक्ति है, तेरे को पता होना चाहिए मेरे पास भी अमरता नहीं है। अमरता नहीं है मेरे पास, तो नहीं दिया। और कुछ मांग बेटा। बोला यक्षों से नहीं मरूं, राक्षसों से नहीं मरूं, नागों से नहीं मरूं, देवताओं से नहीं मरूं, इनसे नहीं मरूं, उनसे नहीं मरूं, उनसे नहीं मरूं। उन्होंने विष्णु का नाम नहीं लिया हो। पता नहीं अंदर लिखा नहीं है, विष्णु का नाम नहीं लिया कि मैं विष्णु से भी ले रहा हूं। वो विष्णु को देवताओं में समझता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो ये असुर लोग विष्णु को देवताओं में समझते, जैसे सामान्य बोलते हैं। बोला त्रिदेव, त्रिदेवी मैन है, ऊपर कोई नहीं है। उनको पता नहीं है कृष्ण ऊपर है, राम वेंकुट में रहते हैं, वेंकुट का सब पता ही नहीं है बेचारों को। बोला जो है वो तीन ही देव है, तो वो देवता में गिनते हैं। इसलिए उन्होंने विष्णु का नाम नहीं लिया अलग से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव। लेकिन उनको पता नहीं कि विष्णु देव नहीं है, वो भगवान है। तो बोला मनुष्य को तो मैं मच्छर गिनता हूं, उनका वो आप चिंता मत कीजिए, वो उनको मैं निपट लूंगा, आप इनका देख लीजिए। बोला तो थास्तु। और 2 वरदान उन्होंने डिस्काउंट दिया। कितना वरदान डिस्काउंट दिया? 2। पहला वरदान कि सिर तेरे कट के वापस आए, और ये सिर एक कटेगा दूसरा, एक कटेगा दूसरा, मृत्यु के अंत में ही सब पूरा होगा। और दूसरा वरदान दिया तू कैसा भी रूप धारण कर सकता है। उनको पता था कि माता सीता का हरण करना है, तो रूप बदलेगा नहीं तो हरण कैसे करेगा। बोला तू कैसा भी रूप धारण कर सकता है। तो 2 वरदान दिए। अब मुड़े विभीषण की ओर। बोला बेटा तूने बहुत अच्छी तपस्या किया है, क्या वरदान चाहते हैं? बोला सबसे पहले आपका दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया, और आप वर देना चाहते हैं तो दीजिए कि मैं कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित ना हूं, मेरी बुद्धि संकट समय में भी धर्म के पक्ष में रहे। इसलिए हम देखते हैं कि रावण जब अधर्म के मार्ग चल रहा था और अंततः माता सीता का हरण किया और रावण को समझाया और नहीं माना तो उसको साथ त्याग दिया, भाई था तो भी त्याग दिया। बोला मैं ऐसे अधर्मियों के साथ नहीं रहना चाहता हूं। और दूसरा क्या और वरदान ले जाना चाहते तो मुझे बिना पढ़े लिखे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए, तथास्तु। अब ब्रह्मा जी ने एक वरदान डिस्काउंट दिया, जो रावण ने मांगा था उनको नहीं दिया, इनको फ्री में दे दिया, अमरत्व। बोला मुख्य देवों का अमरत्व देता हूं। अमरता का भी एक कैटेगरी होता है, मनुष्यों में अमरता, देवताओं में अमरता और मुख्य देवों का अमरता। मुख्य देवता में इंद्र आदि, इंद्र आदि जो मुख्य देवता है उनके जितना आयु, वो जितना जिंदा रहते हैं उतनी आयु दी उनको। अमर मतलब ऐसा नहीं कि शाश्वत काल के लिए अमर, 7 लोग अमर है तो शाश्वत काल में इस मनुष्य जगत में नहीं, उनकी अमरता का भी एक श्रेणी होता है, उसके अनुसार उनको वो अमरता प्रदान किया। तो उसने अमरता मांगा था नहीं दिया, इसको क्यों दिया? तो ब्रह्मा जी को पता है कि इसको दूंगा तो वो सबको राम नाम बंद कराएगा, इसको दूंगा तो ये राम नाम का प्रचार करेगा, जिंदा रहेगा तो प्रचार करेगा ना, क्या फायदा उसको देने का। अब मुड़े किसकी ओर? कुंभकर्ण की ओर। जैसे ही वो मुड़े हैं तब तक सभी देवताएं ऐसे अदृश्य रूप से, थोड़ा सोच लीजिए कुंभकर्ण उसको देने से पहले, वो तो छोटा छोटा था तो ऐसे ही ऐसे अप्सराओं को खा जाता है, इंद्र के सेवकों को खा गया, ऋषियों को खा रहा है, और वरदान दे देंगे तो फिर तीनों लोगों को समाप्त करेगा। और आप पर जाइए दक्ष प्रजापति बच्चे पैदा करके मर जाएगा और ये खाता जाएगा। सोचिए थोड़ा। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा ध्यान लगा, देखा नहीं यार सही नहीं है। माता सरस्वती का आह्वान किया कि उसकी जीभ पे बैठ जाओ, और जीभ के बैठा दिया। हाँ बोलो बेटा, बहुत प्रसन्न हूं तेरी तपस्या से, बोलो, दिल खोलो। पितामह, ऐसे पहले तो वो क्या है, वो जो मन में बोलने जा रहा था लेकिन सरस्वती उसकी वाणी को सेक्शन ही नहीं कर रही थी, तो पहले से अटका। अरे यार पिताजी, दादा, पिताजी नहीं दादा, बहुत थका हुआ, 1000 साल से कठिन तप कर रहा हूं, सोने की बड़ी इच्छा है, मुझे निद्रा आ जाए ऐसा वरदान दो। जा बेटा शांति जा, यही मैं चाहता था। और जब सरस्वती उठ गई और ब्रह्मा जी चले गए तब इसको एहसास हुआ, अरे यार मेरे को साथ धोखा हो गया। धोखा क्या? धोखा हुआ?
ये उल्टा वरदान कैसे मांग लिया मैंने? ऐसे ऐसे करके ये तीनों ने तपस्या का वरदान देके ब्रह्मा जी चले गए। ऐसे समाज में लोग समझते हैं कि रावण का वरदान शिव जी ने दिया। नहीं नहीं, शिव जी को तो बाद में मिला, बाद में शिव जी से थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके बाद में शिव जी ने के साथ भक्त बनाए। पहले तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। लोगों को समाज में पता नहीं है, वो रामायण पढ़ते नहीं इसलिए। ओके, उसके बाद क्या हुआ? जब सुमाली को पता लगा, रावण के नाना को, कि अब मेरे बेटे को वरदान मिल गया है और विष्णु भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं मार सकते हैं। और अब ये सब नीचे से गैंग आई। कौन सी गैंग? मारीच, प्रहस्त। प्रहस्त कौन है? इसका माल्यवान का पुत्र है प्रहस्त, जो रावण का सेनापति था ना, महापरुष ने ये सब नाम दिए ना, ये सब इसके माल्यवान के पुत्र है। तो ये सब पूरी गैंग आई, प्रहस्त जो रावण का प्रधान सेनापति था वो सब, और ये सुमाली आया और सबसे बड़े रावण का अभिनंदन किया कि देख बेटा, राक्षसों के समाज में, राक्षसों के परिवार में तुमने जो काम करके दिखाया है वो किसी ने नहीं किया है। अब विष्णु का भय चला गया है। किसका भय चला गया? विष्णु का भय चला गया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और उनको बताया उन्होंने कि देख बेटा, वास्तव में तो लंका हमारी है। मैं तीनों, माली, सुमाली और माल्यवान वहां पर राज करते थे। ये तो विष्णु ने हमको भगा दिया है और अब वो तुम्हारा सौतेला भाई बैठा है, तो वो अभी हड़प ले। पहले प्रेम से समझा, साम दाम दंड भेद, फिर हड़प ले, नहीं देता है। तो रावण क्या बोला? नाना, आप ऐसी बात कर रही है, सही नहीं है। मेरे बड़े भाई, सौतेले भाई के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहे, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए आपका। तो प्रहस्त ने देखा कि यार इसको समझाना तो पड़ेगा, तो फिर प्रहस्त ने कन्विंस किया, नहीं नहीं, ये दैत्यों और आदित्यों का झगड़ा हमेशा चलता रहता है, भाई भाई लड़ते रहते हैं। पहले तो ये पूरी भूमंडल, ये पूरा 3 लोग दैत्यों के हाथ में था। विष्णु के आने के बाद सब आदित्यों के बाद चला गया है, हमारा हक है। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले मना किया था और अब कन्विंस हो गया। संग दयाते विषयान संग संग शिस्ते सुपजायते संगात सजायते काम, संगात सजायते काम। लोगों को ऐसा संग करने से हमारे अंदर भी ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है। हम जैसे लोगों का संग करेंगे ना, ऐसी वृत्ति, ऐसा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का साधु संग लव माधव साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों के संग में रहने का ये प्रभाव है, ये प्रभाव है कि हमारी मानसिकता भक्ति के अंदर बनी रहेगी। क्योंकि मनुष्य की साइकोलॉजी ऐसी, वो जैसे सुनेगा और ऐसे ही वो आचरण करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। अब उसके मन में कुबेर जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। द्वेष उत्पन्न हो गया तो सीधा एक दूत भेजा, बोला लंका मेरे नाना की है, प्रेम से हमको लंका दे दो, झगड़ा मत करो, खून खराब मत करो, ऐसे करके भेजा। कुबेर ने चिट्ठी पढ़ा और चिट्ठी लेके गया पिताजी के पास। विसर्वा, ये छोटे भाई का चिट्ठी आया है। तो विसर्वा ने कहा तेरे वहाँ दूत भेजने से पहले रावण यहाँ आ गया और उन्होंने बताया कि मैं लंका खाली करा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत समझाया कि ये सही नहीं है, उनको वहाँ तू कार्य करने दे। लेकिन मैंने देखा कि ब्रह्मा जी के वरदान से ये अभिमान हो गया उसको, और मैंने चुनौती दिया है कि अगर तू लंका खाली कराएगा तो तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो अभिमान के कारण अब मेरी बात मानने वाला नहीं है। फिर कुबेर जी ने कहा, सॉरी विसर्वान का बेटा, तू एक काम कर, इधर कैलाश में आ जा, वहाँ तेरा ऑफिस खोल दे, वो छोड़ दे तू लंका। इसे झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं है, अब उसको कोई मार नहीं सकते, वो बिना काम का खून खराबा नहीं करना है। तो कैलाश से अपना जो भी था ऑफिस में सामान वामान लेके आ गए। जो भी था वो आ गए बेचारे, क्या करेंगे। और लंका में रावण का राज्याभिषेक हो गया। सुमाली ने बताया था, सुमाली ने, कि अगर तुम वहाँ खाली कराएगा तो मैं तेरे को लंका का राजा बनाऊंगा, और बना दिया। और जितने भी रसातल में थे सब असुर आगे, अब हमारा वंश वेला बढ़ेगा, इतने राक्षस बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम 3 लोगों का राजा बनेंगे। देखो भौतिक जगत में पद के लिए ठेठ ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं लोग, ऊपर भी लड़ रहे हैं। ऊपर भी कहीं परिस्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी परिस्थिति नहीं है। हाँ आगे जाएंगे, वहां भी बलात्कार होता है, यहाँ भी बलात्कार होता है, वहां भी बलात्कार होता है। तीनों लोगों में दुखाले में सास बताओ। अच्छा, फिर आगे बताया कि रावण ने सुपर्णखा का विवाह विद्युत जिन से कराया। स्वयं रावण ने
मय दानव की पुत्री मंदोदरी से कराया और गिफ्ट में क्या दिया मय दानव ने? एक विशेष बर्छी दी, बर्छी, एक अस्त्र जिससे रावण जी अरे लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे, वो विशेष। और मय दानव ने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से अर्जित किया था वो बर्छी, वो विवाह के समय में भेंट दिया और उसी से लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे। और कुंभकर्ण का विवाह बलि महाराज की पौत्री विरोचन की पुत्री व्रजज्वाला से किया। विभीषण का विवाह शर्मा, रावण ने कराया ये सब। शर्मा गंधर्वराज, गंधर्वों के जो राजा थे और बड़ी धर्मात्मक स्त्री थी, सभी धर्म को जानने वाली थी, ऐसा लिखा है, उनसे कराया क्योंकि सामने पति भी ऐसा है। और थोड़े दिन बाद कुंभकर्ण को निद्रा आने लगी। कुंभकर्ण ने कहा ए भाई मेरे लिए कुछ बना दूं, गुफा वुफा सोना है बहुत। तो उसके लिए गुफा का निर्माण किया इमरजेंसी में और वो जाके सो गया। जब वो सो गया तो अब रावण ने अत्याचार शुरू किया। अत्याचार शुरू किया तो कुबेर जी ने एक दूत भेजा उनको, एक भाई के होने के नाते, एक संबंधी होने के नाते चेतावनी दिया कि देख ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, पुलस्त्य कुल में ऐसा कार्य शोभा नहीं देता है और तुम ये कर रहे हो गलत है। ऐसा करके अब तो रावण का क्रोध भड़का, सबसे पहले तलवार लेकर वो दूत का गला काट दिया, फटाक दम। जो दूत आया उसका ही गला काट दिया। और फिर उसने कहा ये तो मेरे बड़े भाई का संदेश लिए सहन कर रहा हूं है, लेकिन इसकी जो आलोचना है, इस आलोचना इसने मेरे ऊपर आरोप लगाया ना, अब देखना मैं तीनों लोगों को जीतूंगा और चारों लोकपाल को वध कर दूंगा। चारों लोकपाल जो है इंद्र, कुबेर, वरुण और यमराज, इनका वध करूंगा, तीनों लोगों को जीतूंगा, ऐसा कहा। ये निर्णय ले लिया और पहला आक्रमण किसके ऊपर किया? चलो कुबेर जी के ऊपर आक्रमण करते हैं। ऐसा मुझे क्यों सलाह दिया? असुरों को सलाह देने का मतलब यह है इनको सलाह दिया तो वो मारने को शुरू हो गए और आक्रमण किया कुबेर जी के ऊपर। भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ कुबेर जी के। और कुबेर जी ने अनेक यक्षों को भेजा, बारी 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 भेज दे, सबको मार दिया रावण ने। अंत में कुबेर जी स्वयं आए गदा लेके, भयंकर दोनों का युद्ध हुआ, दोनों भाइयों का। और अंत तक कुबेर जी बिल्कुल बेहोश हो गए। उनके यक्षों मंत्रियों ने देखा अब कुबेर जी जीवित नहीं रहेंगे, तो उसको उठा के ले गए, छुपा दिया। और तब ब्राह्मण खुश हो गया, विजयी हो गया और पुष्पक विमान वहां से क्या किया, ले लिया। और पुष्पक के लेके अब क्या है, फ्लाइट मिल गई है ना, तो अब वो अपने आप को महात्मा समझ रहा है बहुत बड़ा। और वो सीधा गया कैलाश की ओर, जहाँ कार्तिकेय का जन्म हुआ। वो जन्म स्थान पर तलेटी में था। अब फ्लाइट को ऊपर करना था क्योंकि कैलाश के ऊपर था। अब फ्लाइट ऊंची उड़ ही नहीं रही, जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, एक्सीलेटर दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, मन से दे रहा है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है, वायर टूट गया। अब रुक गया तो देख रहा है क्या हुआ, अभी क्यों नहीं आया। नीचे उतरा तो नंदीश्वर आया, शिव जी का वाहन नंदीश्वर। उसने चेतावनी दिया, हे रावण दुष्ट, यहां से चले जाओ। ये शिव जी का ध्यान करने की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, यहां तुम जैसे लोगों का नहीं आना चाहिए। रावण के शंकर कौन है? वही शंकर। कौन शंकर है ऐसे पूछ रहा है। और उसका जो रूप था नंदीश्वर का, वो थोड़े बंदर के आकार का था। वो ऐसे रूप में आया था वो। तो उसके जगह बंदर जैसी बात कर रहा है, ऐसे करके हंसा। और नंदीश्वर ने श्राप दिया, एक दिन शक्तिशाली बांदरों से तेरा और तेरे वंश का सर्वनाश होगा। अब रावण का क्रोध भड़का, बोला देख अब मैं तेरे स्वामी को कैसे पराजित करता हूं। तो शंकर शंकर कहता है ना, शंकर को दिखाता हूं मैं क्या हूं, क्या समझता है शंकर मेरे को। और सीधा कैलाश के नीचे हाथ डाला और कैसा कैलाश हलाया। तुरंत माता पार्वती जी डिस्टर्ब हो गई और शिव जी ने देखा कि रावण का काम है, तो अपने पैर की अंगूठी से ऐसा किया हो शिव जी ने, और ये इतना रोए। नहीं, उसमें लिखा है कि देवराज इंद्र चल रहे थे तो गिर गए। सब देवताओं इतने जोर से रोए, इतने जोर से रोए, चिकाई ले, चीख उठे। इसलिए रावण ने देवताओं को रुलाया इस चीख के द्वारा, वो भी रोए हो। तो इसलिए शिवजी ने उसका नाम रावण दिया, ऐसे लिखा है रामायण में।
इतना जोर से चिल्ला कि उसमें लगा देवराज इंद्र भी लड़खड़ा गए, बैलेंस चला गया और बड़े बड़े देवता उसकी चीख में चीखने लगे। शिव जी ने एक अंगूठा खाली ऐसा किया और इनकी सब भुजाएं दब गई। निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, कोई असर ही नहीं हो रही। फिर उसके मंत्री आए, उनको समझाया, देखो भाई सबसे पंगा लेना, शिव जी से पंगा मत लेना। और जब इसकी छटकती है ना तो सामने वाले को देखता नहीं है कौन है। अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा, तुमको क्या छोड़ेगा? तुमको थोड़ा छोड़ेगा वो। लेकिन अगर तू उसका भक्त बन जाएगा ना, वो तेरे लिए प्राण दे देगा। उसमें लिखा 1000 साल तक सामवेद के अंदर से मंत्रों से शिवजी का गुणगान किया, 1000 साल तक। तब शिवजी प्रसन्न हुए और फिर ये अंगूठा ऊंचा किया और आया ऊपर, माफी मांगी और उनका डिस्कशन हुआ और फिर शिवजी ने उसको समझा कर भेजा। शिवजी ने प्रसन्न हुए, फिर वो वहां से आगे चला गया। देखो इतना मार खाया फिर भी अभी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। भौतिक जगत ऐसा है कि हम इतना मार खाते हैं फिर भी हमारी बुद्धि सुधरती नहीं है। हम कभी सोचते नहीं है कि हम क्यों दुखी हैं, कहां से आए हैं, क्यों एक के बाद इतना मार खा रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं है। वो सोचता है बस ये परिस्थिति कल सुधर जाएगी, बस 15 को ये खुल जाएगा लॉकडाउन, बस ये खुल जाएगा, खुलने के बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, उसके बाद एकदम जीवन आनंद हो जाएगा। लेकिन सोच ही नहीं रहे हैं कि हम दुख क्यों भुगत रहे हैं। तो रावण की बुद्धि खुल नहीं रही है कि मैं इतना यहाँ पंगा किया, मार खाया। अब आगे गया हिमालय में, एक बहुत सुंदर कन्या तपस्या कर रही थी, सीधा लैंडिंग किया, काम वासना से आकर्षित हो गया। पूछा कौन है? बोला वनस्पति के भाई ऋषभ ध्वज, नाम बताया शायद ऋषभ ध्वज, कुश ध्वज, वृषभति के भाई कुश ध्वज की पुत्री हूं। पिताजी ने बताया कि तू वेदवती है और तेरे स्वामी नारायण है और तू नारायण को, वो तेरे पति की योग्य है, उनको तू प्राप्त कर तपस्या करके। रावण ने कहा कि विष्णु विष्णु सब भूल जाओ, अब मैं ही विष्णु, मेरे सिवाय कोई विष्णु है ही नहीं। अब देखो इतना भूत चढ़ गया इसको। अभी अभी शिव जी ने रुलाया था इतना, 1000 साल तक नीचे हाथ करके ऐसे रो रहा था, वो तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अपने आप को अभी विष्णु समझ रहा है। देखो माया का भूत तो देखो व्यक्ति को कितना चढ़ा देता है, अपने आप को क्या समझता है। बड़े बड़े लोग सोचते हैं अभी हम समस्या को समाधान कर देंगे, लेकिन एक छोटा सा ये कोरोना आया, बड़े बड़े लोगों को हिला दिया। ये वैज्ञानिक सब ये क्या बड़े बड़े मिसाइल बना के रखे थे हैं, कुछ काम का नहीं। इतना मेडिकल साइंस आगे बढ़ा हुआ है, इतने इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है और कोई भी कुछ भी होगा हम ऐसे ऐसे समाधान कर देंगे। कितने महीनों से बुद्धि लगा रहे, बुद्धि काम नहीं कर रही है उनकी। बोला क्या हो गया हमारे पास मेडिसिन, क्या हो गया, मेडिसिन क्यों नहीं है उसकी? ऐसे रावण जैसी बुद्धि है, रावण जैसी बुद्धि है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना मार खाया, अब समझता मैं विष्णु के समान हूं। और फिर वेदवती के जबरदस्ती करने के लिए बाल पकड़े। वेदवती ने तुरंत अपने हाथ से बाल को काट, तेरा जैसे दुष्ट का स्पर्श हो गया है, इसलिए अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, अगले जन्म में तपस्या करूंगी। अग्नि समाज लेके मर गई और साप नहीं दूंगी क्योंकि साप देने से तो मेरी तपस्या भंग होगी, लेकिन मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बनी वो वेदवती। फिर वो वेदवती का श्राप खाकर, देखो जब अभी लिखा है कि जब रावण को श्राप मिलेगा ना, तब तक देवता क्या करेंगे? पुष्प वृष्टि। हाँ लिखा है, जब उसको श्राप मिलेगा देवता बड़े प्रसन्न हो गए, अरे बोल गौर प्रमाण ढोल बजाओ ऐसे। हाँ ऐसा लिखा है। पहला श्राप शुरू हुआ वेदवती से, पहला नहीं दूसरा श्राप। पहला श्राप नंदी सर ने दिया, बंदरों से मरने गए, स्त्री बन के आएगी। दूसरा श्राप फिर रावण है राजा मरुत के यज्ञ में गया। भागवत के श्री महाभारत के अंदर राजा मरुत के यज्ञ का वर्णन आता है। तो उसमें आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना होता है, अश्वमेध यज्ञ युद्ध के बाद, तो राज को उसके अंदर धन नहीं था। तो भगवान को पूछा, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कैसे कर सकता हूँ, धन नहीं है। भगवान ने बताया कि राजा मरुत ने यज्ञ किया था, उसमें वरुण देव कुक कर रहे थे और सोने के बर्तन थे। किसके बर्तन थे? इतने बर्तन पड़े बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बर्तन पड़े कि वो ब्राह्मण कोई लेके ही नहीं गया है। तो भीम को बोलो वो उठा के ले आए, तो हाँ नहीं, भीम में गया और वो बर्तन में आधा बर्तन लाया, सब ला नहीं सका, इतने बर्तन थे। और उसमें
रोज शाम को सोमरस का पान करने के लिए सभी देवता आते थे। ऐसा राजा मरुत ने यज्ञ किया था। और वो यज्ञ के अंदर कैसा सिस्टम था, जैसे शिव जी के मंदिर में, वो हम महाभारत में चर्चा करेंगे, आएंगे, शिव जी के मंदिर में वो शिवलिंग के ऊपर क्या है, वो ऐसे लोटा और उसमें से हॉल किया होता, नीचे क्या गिरता रहता सतत 24 घंटा, दूध या पानी गिरता है। तो ऐसे सेट कर दिया राजा मरुत ने कि 24 घंटे घी के अग्नि के अंदर घी गिरता रहेगा, 1 मिनट भी बंद नहीं रहेगा, धार 24 घंटा। इसलिए अग्निदेव को भी इनडाइजेस्ट हो गया, कुपचा हो गया। और फिर वो तो भगवान कृष्ण के पास आए, अर्जुन के पास, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गई है। बोला राजा मरुत ने इतना घी डाला है, पी पी के रूप में तो उब गया हूँ मैं, तो मुझसे अग्नि पीना चाहता हूँ थोड़ी। हाँ, वो खांडव प्रस्थ कथा आती है ना बाद में उसके अंदर, तो वो राजा मरुत। तो राजा मरुत के यज्ञ में गए और 4 लोकपाल वहां बैठे थे। कौन? इंद्र, कुबेर, वरुण और यमराज। चारों ने अपना रूप बदल दिया, क्योंकि रावण को जीतना मुश्किल था। कुबेर जी सबसे पहले वो गए तो राजा मरुत को चुनौती दिया, मेरे साथ युद्ध करो या समर्पण करो। तो राजा मरुत ने सीधा धनुष से उठाया। ब्राह्मणों का नहीं प्रभु, आप यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हैं और ये शिव जी का यज्ञ है, इसको पूर्ण किए बिना बीच में क्रोध करेंगे, युद्ध करेंगे, छोड़ देंगे तो आपका कुल का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए आप छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। तो उन्होंने धनुष से फेंक दिया और वो बैठ गया। जब बैठ गया तो रावण थोड़ी बार बैठा, 2-4 ऋषियों को खाया और फिर चला गया। जब वो वहां था तो ऐसा लिखा है कि इंद्र ने मयूर का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? और उसके बाद उसको वरदान दिया, वो रूप धारण किया इसलिए वरदान दिया कि मयूर मीन्स मोर को, कि आपको सांप से डर नहीं रहेगा और आपके शरीर के ऊपर नीला और गिरी रंग की, जैसे मेरे शरीर पर आंख है, देवराज इंद्र के शरीर में आंख है, ऐसे आपके शरीर पे पंख पर सुंदर निशान। तो वो जो आंख है ना, वो इंद्र के वरदान के कारण है। मोर पंख होता है ना, जो मोर पंख है उसके ऊपर आंख जैसी चीज है ना, वो देवराज इंद्र का वरदान है। ऐसा वरदान दिया, 2 वरदान दिए उसको। और कुबेर जी गिरगिट बन गए, तो गिरगिट को वरदान दिया सोनेरी कलर का तुम हो जाओ। यमराज कौवा बन गए और उनको वरदान दिया कि तुमको कभी रोग नहीं होगा, जो सामान्य व्यक्तियों को होते हैं वो रोग कौवे को नहीं होंगे। जब तक मनुष्य नहीं मारेगा तब तक कौवा नहीं मरेगा, ऐसा वरदान है। मनुष्य नहीं मारेगा तब तक कौवा मरेगा नहीं, पता नहीं है। और कौवों को खिलाने से यमपुरी के वासी प्रसन्न होते हैं। यमपुरी के वासी कौन होते हैं? हमारे पूर्वज। यमपुरी के वासी कौन है? हमारे पूर्वज है ना, हमारे पूर्वज मारे थे। तो वो वैदिक सिस्टम है, श्राद्ध में कई बार कौवा के सामने रखते हैं, तो ये सिस्टम शास्त्रिक है, ऐसा लग रहा है कुछ। वो खिलाने से वो उनको पहुंचता है, ऐसा लिखा है। और वरुण ने हंस का रूप धारण किया और हंस को वरदान दिया। हंस पहले, ये वरुण के वरदान से पहले हंस पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, थोड़ा था सफेद, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन वरुण के वरदान एकदम सफेद हो गया और बोला तुम जल विहार में आनंद करोगे, जल में विहार करके आनंद। और फिर ये सभी देवता वहां से चले गए। फिर रावण घूमता वहां से निकला मरुत राजा के यज्ञ से और सीधा आया अयोध्या। उस समय अयोध्या में राजा अन्नरणीय नाम के राजा राज कर रहे थे इक्ष्वाकु वंश में। उसको चैलेंज दिया, उसने चैलेंज जीता, झिला और भयंकर युद्ध हुआ। अंततः महाराज अरण्य वीर गति को प्राप्त हुए, पराजय हुई उनकी। और मृत्यु समय उन्होंने रावण को श्राप दिया कि एक दिन इक्ष्वाकु वंश में, हमारे वंश में राम नाम के राजा आएंगे और तेरा क्या करेंगे? वध करेंगे। फिर देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, हरि बोल गौर प्रेमानंदे, सब देवता प्रसन्न हो गए ऐसे। और उसके बाद वो एक बार हवाई मार्ग से जा रहा था, ऐसे लोगों को आक्रमण करता 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 नारद जी का मिलाप हुआ। नारद जी, तो नारद जी को तो क्या है, सभी असुर भी लाइक करते हैं, देवता भी लाइक करते हैं। कंस भी लाइक करता था नारद जी को। तो नारद जी ने अभिमान, उसने प्रणाम किया, नारद जी ने अभिमान किया। नारद जी ने कहा, हे राक्षस राज, तुम तो बड़े बड़े देवताओं को जीतते हो यार, ये मच्छर जैसे मनुष्य को मारने से तेरे को क्या मिलेगा? तेरी अपकीर्ति होगी। बोला सही बात है, आपने बात सही, अच्छा सुझाव दिया मेरे को। मजनू क्या तुच्छ, आज से मैं मनुष्य को मारने के बाद जाओ, नहीं मारूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि देवताओं में प्रधान जो है, सब लोगों को मारने वाला है, यमराज के पास जाना चाहता हूं। किसके पास जाना चाहता हूं? हाँ, नारद जी बोला वो सही बात है, तुम यमराज को जीत लोगे तो फिर तो कोई दुनिया मरेगा ही नहीं, तुम्हारा असुर कोई नहीं मरेगा। अब सीधा देखा तो यमराज यमलोक में जाने लगा। अब नारद जी को उत्सुकता हुई कि क्या वास्तव में यमराज
इसको पराजित करेंगे या ये यमराज को पराजित करेगा। नारद जी को उत्सुकता हुई, इधर वरदान है और यमराज तो मृत्यु के देवता है, उसको तो कोई जीत नहीं सकता है। रावण से पहले पहुंच गए नारद जी, कहा कि रावण आ रहा हो, तैयारी कर लीजिए फुल फुल तैयारी कर लीजिए, हाँ भयंकर युद्ध होगा। ये डिस्कशन चल रहा था ऑफिस में, तब तक तो रावण आ गया वहां पर और देखा कि बहुत सारे लोग तेल में उबाल रहे हैं। यमदूत तो बोले बाहर निकालो, इसको बंद करो, गैस बंद करो, चलो सब घर जाओ। मतलब सबको छुड़वा दिया। रावण ने देखा सब सजा पुकर, बोला यमदूत बोले हमारा बॉस का आ गया, नहीं बॉस मैं हूं अभी, और झगड़ा हो गया यमदूतों का। हजारों यमदूतों ने आक्रमण किया, किसके ऊपर? रावण को। बहुत अच्छा पछाड़ा उसको और सब लोगों ने उठ के पटक दिया एक बार तो विमान से, ऐसा लिखा है। यमदूत भी कोई काचे पोचे थोड़ी होते हैं, ऐसा नहीं खाली वो पकड़ के ले, ये बड़े बड़े लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, थोड़ी काचे, देखने में बहुत विकराल होते हैं। हम लोग सोचते हैं यमदूत क्या है, बड़े बड़े लोगों को उठा के ले जाते हैं। ये जो इतना भी अतर हस्तियां हैं ना, हस्तियां इस जगत में, ये सबसे बड़े अपने आप को शेर समझते हैं, कोई किंग कौन, ये कौन, सबको उठा के ले जाते हैं, किसी को ही नहीं छोड़ते हैं, किसी को ही नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े उठा के ले जाएंगे। तो झगड़ा हुआ, जब ये हल्ला हो रहा था तो नारद जी को बोला देखो ये आ गया लगता हूँ यमराज के आ गया है, ठीक है थोड़ी बार लड़ने दो फिर मैं जाता हूँ। और अंततः सब मंत्री दौड़ के आए यमराज के पास कि उसका कुछ कीजिए। फिर यमराज ने तो एक रस्सा लिया जो मृत्यु के समय पास, यमदंड और एक अस्त्र और था, मैं भूल गया नाम, 3 लिए और भयंकर युद्ध हुआ यमराज के साथ। और यमराज ने अंत में जो ब्रह्मदंड है वो चढ़ाया ऊपर, तुरंत ब्रह्मा जी आ गए, नहीं यमराज ऐसा मत करो, ये मेरा वरदान विफल हो जाएगा, मेरे वरदान का विफल मत करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रह्मा जी उनको रोक लिया कि बोला ये तो मर जाएगा, फिर मेरे वरदान का क्या। ऐसे करके उन्होंने छुड़ा दिया, तो यमराज अदृश्य हो गए, तो वहां से गायब हो गए। तो सोचा मैं जीत गया। ब्रह्मा जी ने ओपनली नहीं बोला, अदृश्य रूप में बोला ऐसे। फिर वो अदृश्य हो गया, फिर वो गया दानवों से युद्ध किया। मणिमयी नगरी है नीचे रसातल लोक में दानवों की, 1 साल तक युद्ध चला। दानवों के ऊपर वरदान, इसके ऊपर वरदान, कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर ब्रह्मा जी जाके संधि कराया, दोनों को मित्र बना दिया, जाओ। फिर वो गया मित्र बनने के बाद वरुण के पास युद्ध करने के लिए। तो वरुण तो समझा कि ये तो जीतेगा नहीं, तो वहां से छोड़ के भाग गए, ब्रह्मा जी की सभा में चले गए और मंत्री को बोला जाओ, वो तो ब्रह्मा जी के पास मिलने के लिए गए, घर में नहीं है, जाओ। तो वहां से चले गए। बहुत सारी कन्याओं का हरण किया। फिर नीचे आते समय नागों की कन्या, ये कन्या, वो कन्याओं को घर में लेके आया और लंका में लाया, और सब स्त्रियों ने मिलकर श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के कारण होगी। सब देवताओं ने पुष्पवृष्टि किया फिर से। फिर मेघनाद की तपस्या का वर्णन है। मेघनाद ने बहुत भयंकर तपस्या किया, शिव जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं अदृश्य रूप में रहकर अपने शत्रु पर युद्ध करूंगा और सामने वाले युद्ध का जो मेरे दुश्मन है उसके ऊपर अंधेरा कर सकता हूं, ऐसा वरदान दो, ऐसा रथ दो। और शिव जी ने दिया। फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया रावण ने, तीनों लोगों को जीतने के उद्देश्य से तैयारी किया। सब सेना को लिया, जब मारीच वारीच सबको, प्रहस्त ये सबको लिया, प्रस्थान किया। कैलाश पर नाइट होल्ड किया। फिर वहां से जाएंगे वहां पर आगे। सुबह में जब ये रावण कहीं घूम रहा था, अवलोकन कर रहा था सौंदर्य का, तब रंभा है नलकूबर से मिलने जा रही थी, तो उसके ऊपर रावण ने बलात्कार कर दिया पकड़कर। वो नलकूबर की पत्नी थी, बाद में अप्सरा बन गई। बलात्कार किया तो वो रंभा दौड़ती दौड़ती नलकूबर के पास गई और श्राप दिया नलकूबर ने कि आज के बाद कभी किसी स्त्री को तुमने अगर जबरदस्ती किया तो तेरे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। तब से वो डर गया है, जबरदस्ती नहीं करना। तब जब ये श्राप सुना लंका की स्त्रियों ने तो बहुत आनंद का अनुभव किया कि अब ये हमारे पे जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर देवताओं ने पुष्पवृष्टि किया नलकूबर ऊपर, स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने पूरी सेना भेजी लड़ने के लिए रावण के साथ, खुद गया विष्णु के पास। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान से बहुत उदंड हो गया है, मेरे कंट्रोल की बात नहीं, या आप मुझे शक्ति संचारित करो या फिर आप कुछ इसमें करिए, आप दोनों में से एक आप देख सकते हैं क्या करना है। भगवान का अभी मेरी इच्छा नहीं है, थोड़ी समय आने पर मैं करूंगा। भगवान स्वतंत्र है, आप उसको बाहर नहीं कर सकते कि आप मुझे रक्षा कीजिए। भगवान बोला अभी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम रावण को पराजित नहीं कर सकते, फिर भी तुम युद्ध करो। भगवान ने कहा फिर भी तुम युद्ध करो, लेकिन मेरे समय आने पर मैं कुछ करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। तुम ये इंद्र मुंह लटका कर वापस आया और युद्ध शुरू हुआ।
भयंकर युद्ध हुआ, ऑलमोस्ट रावण पराजित होने की तैयारी में था, और इंद्र के पास वो जो शक्ति थी ब्रह्मा की, जिससे वो व्यक्ति को बांधता था, और शिव जी की शक्ति थी जिसमें अदृश्य रहकर बाणों की वर्षा करना और सामने वाली पार्टी पर अंधेरा करना, ये उनका विशेष पावर था। तो देवराज इंद्र को बाणों की वर्षा करने के बाद ब्रह्मा जी की शक्ति से बांध दिया। फिर अनाउंस किया, पिताजी मैं प्रस्थान कर रहा हूं लंका में, इंद्र को मैंने पकड़ लिया, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो बोला जाओ बेटा लंका में जाओ। तो लग गया लंका में उसको बंदी बनाकर इंद्र को, और सब देवता गए, बोले इंद्र तो चाहिए ना। सभी देवता गए और आकाश से देव बोला रावण को भी, आपके बेटे ने बहुत पराक्रम किया है और वास्तव में वो शक्तिशाली है इंद्र से भी, इसलिए आज से उसका नाम होता है इंद्रजीत, लेकिन उसको छोड़ दो। तो इंद्रजीत ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, तभी मैं इसको छोड़ूंगा। बोले तेरे बाप को ही मैंने मना किया था, तेरे को कहां से दूंगा मैं। बोला अमरता नहीं मिल सकता, मेरे पास भी नहीं है, उसके सिवाय तुम बोलो, अमरता के नजदीक वाला बोलो। तो बोला पिता दादा मुझे ऐसा वरदान दो कि जब मैं वैदिक यज्ञ करके अग्नि में आहुति दूं और उसमें से एक अग्नि में से एक रथ प्रकट हो, और उस रथ के ऊपर सवार होकर जब मैं युद्ध करूं, और जब तक मैं उस रथ पे सवार हूं तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा वरदान। बिना यज्ञ किए मैं युद्ध मैदान में उतरूं या आधा अधूरा यज्ञ किए करके मैं उतरूं, तब मुझे कोई मार सकता है। बोला तथास्तु। इसलिए लक्ष्मण ने कब मारा, जब वो यज्ञ कर रहा था तब मारा, विभीषण की आज्ञा के अनुसार तब मारा। अगर वो यज्ञ करके बाद में मैदान में आता तो फिर वो परिजात, 2 बार वो यज्ञ करके आया, इसलिए 2 बार वो पराजित करके गया प्रभु राम की सेना को। तीसरी बार तो वो यज्ञ करने गया, तभी उनको वहीं से मार दिया, ऐसा वरदान तो ब्रह्मा जी ने दिया। दूसरा वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को पूछा, याद करिए क्या पाप किया था जिसके कारण एक छोटे से बच्चे से आपको पराजित होना पड़ा, आपका सिर नीचे रखना पड़ा, एक छोटे से बच्चे ने आपको पराजित किया, याद कीजिए। तो कुछ बोला नहीं इंद्र। ब्रह्मा जी का मुझे याद है, अहिल्या के संग करने का पाप। गौतम ऋषि ने आपको श्राप दिया था कि एक दिन युद्ध में आपको अपने शत्रु से पराजित होना पड़ेगा, और एक और श्राप दिया था, याद करिए, कि आपका यह आचरण देखकर भविष्य में जितने भी लोग ऐसा कार्य करेंगे उसको आधा फल आपको मिलेगा। हाँ, प्रभुपाद जी ने भागवत में लिखा है, जब इंद्र ने 4थे स्कंद में वो घोड़ा चोरी किया साधु के वेश में, किसके वेश में, हाँ, तो प्रभुपाद जी उसमें लिखे कि आगे आने वाले समय में साधु लोग इंद्र को प्रमाण बनाकर नॉनसेंस करेंगे, और इसका पाप आधा किसको लगेगा, हाँ इंद्र ने प्रथा शुरू की है। तो बोला इसके लिए आपके पास उपाय है, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, इससे आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। फिर देवराज इंद्र ने वो यज्ञ किया तो अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा में आया। अब प्रभु राम इन दोनों का पराक्रम सुनकर आश्चर्यचकित हुए, किसका, इंद्रजीत का और रावण का। अब उन्होंने प्रश्न किया कि हे अगस्त्य मुनि, ऐसा कोई क्षत्रिय है जिसने रावण को पराजित किया हो, वो मैं सुनना चाहता हूं। अब अगस्त्य मुनि कथा कहते हैं आगे, इसकी कार्तिकवीर्य अर्जुन की, क्षत्रिय था, माहिष्मती नगरी का राजा था, नर्मदा के किनारे पर आगर ऐसे। तो एक बार रावण उससे युद्ध करने गया था, तो घर में नहीं था वो अपने मित्रों संगियों के साथ जल क्रीड़ा करने गया था शाम के समय। तो रावण बोला ठीक है नर्मदा है, अपने मंत्री को बोला ये भाई स्नान कर लो, जितने भी पाप किए साफ हो जाएंगे। नर्मदा बहुत पावरफुल नदी है, दर्शन करने से पाप नाश हो जाता है, स्नान करने की तो बात किया है, ऐसा शास्त्र में कई बार लिखा है, ऐसे जो भी है। और रावण ने जो भी सेना वेना थी साइड में रुकाई, मंत्रियों को आदेश दिया स्नान करो, खुद स्नान किया, और उसके शिवलिंग साथ में रखता है, ऐसा लिखा है रामायण में, वाल्मीकि ने शिवलिंग साथ में रखता था, सुबह शाम पूजा करता था। रावण ने नदी में स्नान किया, वस्त्र बदले, मंत्रियों का पुष्प लाओ, और उसको बालू मीन्स मिट्टी, बालू मिट्टी में से अलग टाइप मिट्टी, वो मिट्टी में वो स्थापित करता है वो शिवलिंग, और फिर पूजा फूल अर्पण करने के बाद ऐसे रावण नाचता नृत्य करता शिव जी के सामने, ऐसा लिखा हो। जैसे हम कीर्तन नृत्य करते हैं, 2 हाथ ऊंचा करके नृत्य करता है शिव जी के सामने, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में। तो फूल ला के रखा और रावण नृत्य कर रहा था, उसके बाद पूजा करेगा।
और आगे साइड में क्या हुआ, उससे 4 माइल आगे वो कार्तिकवीर्य अर्जुन है, वो स्नान करने पड़ा था। अपनी जो शस्त्र भुजाई थी उसकी शक्ति मापने के लिए उसने क्या किया, पानी को रोक दिया कि मेरे हाथ में कितनी शक्ति है। तो नर्मदा का पानी क्या है, साइड में चला गया, ओवरफ्लो हो गया, नदी में बंद हो गया, साइड से बाढ़ आई। तो रावण के जो फूल वूल थे, शिवलिंग विवलिंग डूब गया, इसका शिवलिंग डूब गया, फूल चले गए। इसको बहुत क्रोध आया, ए मंत्रियों, ये पानी का नदी इधर से क्यों आ रहा है, उधर कम क्यों हो गया। तो ये दौड़ते पता लगा के आते हैं, पता लगाते थे महाराज। लाके देखा तो एक बहुत बड़ा आदमी जिसकी 1000 भुजाएं है और वो पानी में लेटा हुआ है, अपने सखाओं के साथ मस्ती कर रहा है, पानी में छपछपिया कर रहा है। तो आके बताया कि ये तो कार्तिकवीर्य अर्जुन है। अच्छा, इसका ये साहस, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ और पूजा में गड़बड़ी करा दी। मंत्री को भेजा, उसको युद्ध का आह्वान दो। तो मंत्री गए, हाँ बोला मंत्री, वो कार्तिकवीर्य अर्जुन के मंत्री भी वहां खड़े थे। उन्होंने बोला देखो हमारे स्वामी हैं, अभी युद्ध करना व्यस्त है, ऐसा मत करना नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। जाके ऐसा बोला, रावण खुद आया गदा डाल के, सीधा 4 मंत्री को फटाफट मार दिया। कार्तिकवीर्य अर्जुन के मंत्री थे, उसको मार दिया सीधा, बिना बात किए, कुछ बात नहीं, सीधा गदा जी फाट फाट मार दिया। फिर कार्तिकवीर्य अर्जुन की सेना आई युद्ध करने के लिए, उसको रक्षा के लिए सेना, उसको भी मार दिया उसने। और जो 2-4 बचे थे वो ने जाकर कार्तिकवीर्य अर्जुन को बताया कि रावण आया है, सभी सेना को मार दिया, ये खेल बंद करो, अभी पानी में छपछपिया करना, उसको कुछ करो। तो अब बाहर निकला गदा डाल के, फाट 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 रावण के सभी सैनिकों को मार दिया। और फिर रावण से मल्ल युद्ध हुआ, भयंकर, उठा के पटका और उसको बांध के ऐसे बगल में डाल दिया, जैसे माता बच्चे को डालती है ना, ऐसे डाल दिया। और अपनी नगरी में जा रहा हो, ऐसे डालते ऐसे जा रहा हो, रावण ऐसे लटक रहा है, ऐसे लटक रहा है रावण, ऐसे पैर ऐसा कर रहा है। गया और घर में ले गया, राजमहल में। पुलिस से ऋषि आए, इनके दादा पुलिस से ऋषि बचाने के लिए आए रावण को। तो स्वागत किया पुलिस से ऋषि का, तो ये तो राजा था, कैसे आना हुआ, वो स्वागत करने के बाद पूछा, बोला रावण को छोड़ दो। पुलिस से ऋषि इसी आए कि तुम विलेन को मार देगा तो फिल्म कैसी पूरी होगी। अभी परशुराम आए नहीं, उससे पहले विलेन चला जाएगा। विलेन चुप चाहिए क्या, विलेन जिंदा रहेगा तो आगे लीला शुरू की, विलेन ही नहीं है तो कैसे चलेगा। कहने का मतलब ये है, ये तो विलेन था ऐसे। और उसको छोड़ दिया। फिर बताया वाली के बारे में, वाली से भी पराजित हुआ, उसके बारे में बताया। बोला वो वहां से सीधा, वहां बुद्धि ठिकाना नहीं आई, पराजित हुआ। फिर भी वो राजाओं को पराजित करता करता आया और उसे किष्किंधा में चैलेंज दिया, किष्किंधा में आकर। तो किष्किंधा में देखा तो वाली तो कहीं दक्षिण समुद्र पर पूजा करने के लिए गया था वाली। और किष्किंधा के मंत्रियों ने बताया, उन्हें बताया मैं वाली से युद्ध करना चाहता हूं। तो मंत्री उनका, महाराज ये ढगला देख लीजिए, ढेर हड्डियों का, ये हमारे स्वामी ने सब लोगों को मारा है, और आप युद्ध करेंगे तो उसके ऊपर आपका नंबर आएगा। इसके ऊपर आपको चढ़ाएंगे हम लोग, ये देख लीजिए पहले। और रावण ने देखा, आश्चर्यचकित बोला, हाँ इसके साथ तो लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों से लड़ने से मेरे को आनंद आता है। बोला धैर्य, बोला मैं धैर्य नहीं रखूंगा। बोला शाम को आएंगे, मैं अब भी लड़ना है मुझे। तो जाइए दक्षिण समुद्र की ओर। दक्षिण समुद्र गया और वाली कुछ पूजा कर रहा था, आंख बंद की वो मंत्र पढ़ रहा था। रावण पीछे से आया, बोला मैं इसको पीछे से पकड़ लूंगा। और वाली की इधर आंख से देखा कि रावण जैसा में कोई व्यक्ति आ रहा है। बोला, उन्होंने सोचा कि वो एकदम नजीक आएगा, तब मैं इसको गिर के यहाँ से पकड़ लूंगा। और वो नजीक आया, उसके पैर से पता लग रहा है नजीक आया। जैसे ही रावण ने उसको पीछे से पकड़ने का प्रयास किया, उससे पहले रावण ने उसको पकड़ के यहाँ डाल दिया और छलांग लगाया, 4 समुद्रों को घुमाया उसको 4 बार, सीधा आके किष्किंधा में बैठ गया। और उसकी स्पीड देखकर तो रावण की भी चल रहा था, उसको उठाकर कौन, वाली। और श्वास किसी चल रही थी, रावण ऐसे, हाँ ऐसे लिखा, ऐसे। वो तो हाँप गया बेचारा और उसे उठ को रखा नीचे, छोड़ा उसको। तो रावण ने सोचा कि यार ऐसे व्यक्ति से तो दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। बोला मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। और उसका पराक्रम का, शौर्य का वर्णन किया कि वाह आपकी प्रशंसा अद्भुत है भाई, आपके जैसा योद्धा मैंने नहीं देखा, ऐसे करके प्रशंसा किया, मित्रता की। और 1 महीना रावण किष्किंधा में रुका, उसका स्वागत और ये सब करने के लिए, उसके रिक्वेस्ट से, वाली की रिक्वेस्ट से 1 महीना रुका और उसके बाद गया। अब प्रभु राम पूछेंगे कि ठीक है वाली और रावण की शक्तियां तो ठीक है, लेकिन मैं समझा वो हनुमान जी भी कम नहीं है, और हनुमान जी के सामने इन दोनों की शक्तियां मैं कम
ज़्यादा नहीं समझता हूँ, बहुत कम शक्तियाँ उनकी। आप हनुमान जी के गुणगान गाइए। तो अब अगस्त्य ऋषि कल शाम को हनुमान जी के बारे में गुणगान गाएंगे, कैसा उनका जन्म हुआ, क्या उनकी बाल लीला, बालपन के अंदर क्या अद्भुत कार्य किए और कैसे प्रभु राम की सेवा में उन्होंने जीवन समर्पित किया, उसके हनुमान जी के गुणगान गाएंगे। हनुमान जी की उपस्थिति में उन्होंने पूछा कि मैं समझता हूँ कि हनुमान जी के सामने ये दोनों कुछ भी नहीं है शक्तिशाली, लेकिन हनुमान जी के सामने कुछ नहीं है। मैं हनुमान जी की शक्ति को ज़्यादा मानता हूँ, भगवान का कहना है, तो निसंदेह होगा ही भगवान के भक्त होने के कारण। तो कल हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि वाली के जन्म का इतिहास और हनुमान जी का पराक्रम का वर्णन होगा। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, वाल्मीकि के रामायण की, निताई गौर प्रेमानंदे।